और यहां पर एक अफसोसनाक खबर आपको कोयटा से देंगे एक बार फिर, जहां बताया जा रहा है कि बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब एक और धमाका हुआ है। यहां पर अफसोसनाक खबर कोयटा से हम आपको दे रहे हैं। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जहां पर इन तलबात को लाया गया था, कोयटा में जहां पर इनकी बस को निशाना बनाया गया था, उन्हें बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया था। अब बताया जा रहा है कि बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा हादसात में अब से कुछ देर पहले एक धमाका हुआ है। कोयटा में विमेन यूनिवर्सिटी की बस में धमाका हुआ था, जिसमें 11 तालिबात जाँ बहक हो गई थी, जिन्हें बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट किया गया था। वहां पर बड़ी तादाद में तालिबात, उनके घर वाले, उनके अहले खाना, दोस्त, अजीज और कारिब मौजूद थे। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। इमरजेंसी लगा दी गई थी और अब वहीं पर कैजुअल्टी में एक और धमाका हुआ है। अफसोस के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं, कोयटा में विमेन यूनिवर्सिटी की बस में आज धमाका हुआ था। तालिबात को ले जाया गया था बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। वहां पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। अजीज और कारिब बड़ी तादाद में वहां पर अपनी बच्चियों को तलाश करने के लिए पहुंचे थे। अब बताया जा रहा है कि बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी धमाका हुआ है और उसकी शिद्दत भी काफी ज्यादा बताई जा रही है। वही जगह है, वही शोबा हादसात है जहां पर इन तालिबात की ट्रीटमेंट की जा रही थी, उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही थी। उसी जगह पे अब बताया जा रहा है कि यहां पे धमाका हुआ है। अब तक हमारे पास फिगर नहीं आया कि इसकी वजह से किस हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन ये वही जगह है बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की शोबा हादसात का ये इलाका है जहां पर बताया गया है कि यहां पर एक धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के बारे में अभी हमें नहीं पता लग सका। इब्तदाई इतलात जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक इमरजेंसी में यह धमाका हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा ये धमाके के हवाले से क्या इत्तलात हैं अभी? वुमेन यूनिवर्सिटी के जख्मियों और डेड बॉडीज को यहाँ बीएमसी लाया गया, तो आईजी पुलिस गुलिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ आए थे। जो ही धमाका हुआ है और अभी जो उसके फौरन बाद फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया है। फायरिंग हो रही है, पुलिस वाले जो है फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो लोग हैं वो भाग रहे हैं। इसमें कितने नदीम कौसर, आपकी आवाज हमें सही तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन जितना हम समझ सके हैं वहां पर जब आला पुलिस अफसरान, आला ओहदेदार पहुंचे हैं उस वक्त ये धमाका हुआ है। अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। वहां पे जो पुलिस एहलकार मौजूद है उनकी जानिब से भी फायरिंग की जा रही है। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये धमाका हुआ। सलमान अशरफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान, क्या बता सकते हैं इस दूसरे धमाके के बारे में आप हमें? सलमान अशरफ की लाइन मुनक़ता हो गई है। ये अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा हादसात में जहां जख्मी तालिबात का इलाज किया जा रहा था, वहां पर अब से कुछ देर पहले एक और धमाका हुआ है। बताया गया है कि वहां पे चीफ सेक्रेटरी भी वहां पे मौजूद थे। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले के वहां पे देख रहे हैं, जहां पे लोगों की भगदड़ वहां पे मच गई जैसे ही ये वाकया पेश आया है। इस वक्त हम ये अपडेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके के बाद की सूरत हाल जो हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक जैसे ही ये वाकया पेश आया है वहां पर शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। किसकी जानिब से फायरिंग की जा रही है इसकी तफसीलात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान अशरफ, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सलमान, क्या बताएंगे, क्या अपडेट देंगे वहां से आप हमें? जी, इस हवाले से सूरत हाल ये है कि बुलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहाँ पे यहाँ जख्मियों को शिफ्ट किया गया था, यहाँ गेट पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। पुलिस और जो रेस्क्यू का अमला है वो मौके की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी जख्मी होने वाले अफराद के होने से कुछ पता नहीं लग सका। एसएचओ से जो हमारी इलाका एसएचओ से बात हुई, उनका कहना है कि पुलिस ने अब मौके की जानिब पहुंचना शुरू किया है, इसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। ताहम धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई है। जी अच्छा सलमान, इस वक्त बताएगा कि वहां पे कोई वीआईपी शख्सियात भी वहां पे मौजूद थी इन तालिबात की तीमारदारी के लिए, क्या वहां पर आई हुई थी? जी, फौरी तौर पे जो इतलात थी कि डीआईजी ऑपरेशन कोयटा ये तो वहाँ मौके पे मौजूद थे और जो मर्चरी और जो इमरजेंसी साइट थी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस काफी थे और अभी जल्दी शिफ्ट आपकी जाने से भी वहाँ आने के हवाले से इंतजाम किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक जो है वो मेडिकल अस्पताल कोयटा का दौरा करेंगे। ठीक है सलमान, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साथ में हमारी नाजरीन अब से कुछ देर पहले के मनाजिर भी देख सकते हैं। फायरिंग की आवाजें भी वाज़ेह सुनाई दी। ये है वो धमाके की आवाज जो हुआ, उसके बाद जो भगदड़ मची वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर अब आपको सुनाएंगे। जब धमाका हुआ तो वो आवाज रिकॉर्ड
ये मनाजिर इस वक्त बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर से अब से कुछ देर पहले के रिकॉर्डेड मनाजिर है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, इन एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। सहाफ़ी देखे जा सकते हैं इस फुटेज के अंदर, इसके साथ साथ प्राइवेट गार्ड्स भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर आज वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात जिन्हें बस में बैठे हुए निशाना बनाया गया था, उन्हें जख्मी हालत में यहाँ पर लाया गया था। उसी हादसे का जो वार्ड है उसे एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इस वक्त तक हमारे पास जो इब्तिदाई इत्तलात मिल रही है, सिर्फ इतनी अपडेट्स है कि वहां पे एक धमाका हुआ है, जिसके बाद वहां पे फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां पे वीआईपी शख्सियात के बारे में बताया गया है। सीसीपीओ चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और आईजी बलोचिस्तान भी वहां पे मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया है। इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है ये इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी धमाका हो तो धमाके की जगह पर भी लोग जमा ना हो, ताकि रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात ना हो। इसके अलावा आम शहरी जो अस्पतालों का रुख करते हैं इन तमाम मनाजिर को देखने के लिए, वो अस्पतालों का रुख भी ना करें, ताकि लोगों को वहाँ पर मुश्किलात ना हो, डॉक्टर्स को मुश्किलात ना हो। हम डॉक्टर्स शिकायत करते हैं। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, धमाके के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ पे शदीद फायरिंग हुई, जिस वक्त लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए, लोगों में भगदड़ मच गई और खौफो हिरास फैल गया। वहाँ के लोग हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, अस्पताल का अमला है, सहाफ़ी बरादरी है। इसके अलावा जो लोग वहाँ आए थे, फायरिंग के बाद वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं। इस वक्त जो इमरजेंसी के हवाले से जो स्टाफ वहां पर मौजूद था, वो एम्बुलेंसेस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। फायरिंग की वजह से शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। बहुत जरूरी यहाँ पर यह बात कहना भी है कि इस वक्त इस इलाके से लोगों को चाहिए कि वो क्लियर कर दें, उसको यहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि जब इस किस्म का कोई वाकया पेश आता है तो अक्सर देखा गया है कि एक दूसरा धमाका भी वहां पर हो सकता है। इस वक्त सीसीपीओ कोयटा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या हुआ जब ब्लास्ट हुआ, कहां पे थे? सीसीपीओ कोयटा ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन आप मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं। जो धमाका हुआ वो भी जिस वक्त सुना गया, जब लोगों ने सुना उस वक्त भी वो मनाजिर भी कैमरे ने रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आप देख सकते थे। इसके बाद जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो रेस्क्यू एहलकार जो लोगों की मदद को पहुंचे थे, यकीनन उनमें भी खौफ व इराज फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू हो गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। शदीद फायरिंग का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि इस तरह के वाकयात में वहां ना पहुंचे। अब भी जो लोग वहां मौजूद हैं या जिनके जानने वाले वहां गए हैं, उन्हें उनसे राब्ता करें और उनसे गुजारिश करें कि वो घरों को वापस लौटें, ताकि यहाँ मजीद पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, यहाँ पर मजीद लोग इकट्ठे ना हो। लोगों को एहलकारों को, रेस्क्यू एहलकारों को मदद करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में आसानी पेश आए। आप लोगों के वहाँ इकट्ठे होने से परेशानियां मजीद बढ़ राबिया, जो फिगर्स हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक 22 तालिबात जख्मी हालत में यहाँ पर अब भी मौजूद थी जब यह वाकया पेश आया है। जो फिगर हमारे पास वुमेन यूनिवर्सिटी के धमाके का आया था उसके मुताबिक 11 तालिबात जाँ बहक हुई थी। 22 तालिबात को अब भी यहाँ पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। इसका मतलब है कि कम से कम इन 22 तालिबात की फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर आपको मनाजिर दिखाते हैं जब ये धमाका हुआ, लोग वहां पर मौजूद थे, वहां क्या हुआ। बड़ी तादाद में लोग जमा थे शोबा हादसात के बाहर। इस अस्पताल के जब जोरदार धमाका सुना गया, वहां पर बाहर जितने भी लोग मौजूद थे, और हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद थी, रेस्क्यू एहलकार, सहाफ़ी भी वहां मौजूद थे। ये जोरदार धमाका जो सुना गया, जिसकी शिद्दत देखी जा सकती है, कैमरामैन हिल गया, कैमरा हिल गया उनका, और वहां पर लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता था, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। और उसके बाद मंसूर हम देख भी सकते हैं स्क्रीन पर के फायरिंग का भी शदीद सिलसिला शुरू हुआ। जी राबिया, बिल्कुल ये तमाम स्टाफ जिसका ताल्लुक एम्बुलेंस के साथ है, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज वहाँ पे मौजूद होंगी, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, सहाफ़ी बरादरी की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। लोग वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और अक्सर ये देखा गया है, ये नया ट्रेंड एक देखा गया है कि जब एक वाक़या पेश आता है, जख्मियों को जिस अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनती है वो जगह। और वहाँ पर इसी तरह का यही हमने ये सिस्टम देखा, ये तरीकाकार देखा कि एक बार फिर उसे बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स को जहाँ पे ये इमदाद फराहम की जा रही थी, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। एक बार फिर आपको दिखाते हैं वो मनाजिर जब लोग शोबा हादसात के बाहर जमा थे और ये जोरदार धमाका सुना गया। कैमरे ने वो मनाजिर रिकॉर्ड किया।
वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए बताएं कि आज कोयटा में विमेन यूनिवर्सिटी की बस में कुछ देर पहले धमाका हुआ था जिसमें 11 तालिबात जाँ बहक जबकि 22 जख्मी हुए थे, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही थी। फौरी तौर पर उन जख्मी तालिबात और जो तालिबात जाँ बहक हुई थी उन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा हादसात मुंतकिल किया गया, वहां पर इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन उस वक्त बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा हादसात में अब से कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें अब बताया जा रहा है कि कई अफराद जख्मी भी हो सकते हैं। ये वाकया पेश आया है, इसके हम आपको पहले का लिंक इसका बताएं। वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बस में तालिबात सवार थी जिसे धमाके से उड़ाया गया, उसे निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का, जिसके बाद जो फिगर हमारे पास आया तालिबात की बहुत बड़ी तादाद उस बस में मौजूद थी। 11 तालिबात उस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हुई हैं। 22 तालिबात जिन्हें जख्मी हालत में मेडिकल की तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। यहाँ पे वो जेर इलाज थी जब यहाँ पर VIP मूवमेंट भी हुई। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान यहाँ पर उनकी हालत जानने के लिए यहाँ पे आए, IG बलोचिस्तान उनकी तीमारदारी के लिए जब यहाँ पर आए, उसके बाद ये धमाका हुआ है। उस वक्त भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के बाहर मौजूद थी। हम आपको वो धमाके के मनाजिर एक बार फिर दिखाते हैं ताकि आप इसका अंदाजा लगा सकें कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी जब ये वाकया पेश आया और एकदम वहाँ पे भगदड़ मची और लोग उस बिल्डिंग से दूर भागे। खौफ के आलम में सिक्योरिटी के बहुत बड़ी एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का खौफ हरास उनके चेहरे पर आया है। देखा जा सकता है कि किस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। गाड़ियों के पीछे छुपकर खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। 22 तालिबात जो जेर इलाज थी उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आए होंगे, वो भी इसी हवाले से काफ़ी हद तक परेशान होंगे, लेकिन उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। धमाके की नौयत के बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते, इसके हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। CCPO कोयटा से हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। जैसे ही ये वाकया पेश आया उस धमाके के बाद वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया और लोगों ने अपनी जानें बचाई। बताया जा रहा है कि जब ये वाकया पेश आया उस वक्त CCPO और DIG कोयटा और बलूचिस्तान के वहां पर मौजूद थे वाकये को देखने के लिए और तालिबात की हालत देखने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और कुछ सियासी रहनुमा भी वहां पहुंचना शुरू हुए थे जब ये वाकया पेश आया। आज कोयटा में विमेन यूनिवर्सिटी की बस में धमाका हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 11 तालिबात जाँ बहक हो गई और 22 तालिबात जख्मी हुए। अभी हम यही रिपोर्ट कर रहे थे, इसी हवाले से आपको बता रहे थे कि कितनी तालिबात की हालत तशवीशनाक है, वहां पर क्या सूरत हाल है कि इसी दौरान उन तालिबात जिन्हें शिफ्ट किया गया था बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कि जो तालिबात जख्मी हैं उनकी हालत बचाई जा सके किसी तरह, उसी वक्त ये वाकया पेश आया कि वहां भी एक धमाका हुआ और वहां पे जितने सहाफ़ी मौजूद थे, जितने अजीज व अकारिब उन लड़कियों के मौजूद थे जो अपनी बच्चियों को देखने के लिए, जो अपनी बेटियों को देखने के लिए वहां पर आए थे, उनके साथ ये वाकया पेश आया कि वहां पर धमाका हुआ बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबा हादसात में, जिसके आप मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब यह बहुत ज़रूरी अहम यहाँ पर किसी तरह भी मीडिया के जरिए अगर हम पैगाम पहुँचा सकते हैं, कोयटा में हमारे जो नाज़रीन ये इस वक्त हमारी कवरेज देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई जानने वाला, अगर आपकी नॉलेज में ये बात है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस वक्त वहाँ पे गया है, तो आप उनसे किसी तरह कांटेक्ट करके उनसे ज़रूर ये पैगाम उनको पहुँचाइए कि वो अपनी जान की हिफाजत करें, इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें अपना काम करने दें, उनकी राह में रुकावट मत बने। मेडिकल अगर किसी किस्म की तिब्बी इमदाद वहाँ पे फराहम की जा रही है उनकी राह में रुकावट ना बने, उन्हें अपना काम जरूर करने दें। जो सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैमरामैन वहाँ पे मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले उसका ख्याल रखें कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे।